नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक। मैं हूं आपके साथ सनी शाह। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष पूरे होने पे जगह जगह पे मलिन बस्तियों से लेकर के तमाम जो छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, प्रत्येक जगह पे हिंदू सम्मेलन का तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी आज कैप्टन मुकेश श्रीवास्तव पार्क में है, जहाँ पे गायत्री मार्केट सेक्टर 11 के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ पे भारी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं, जहाँ पे हिंदू लोगों को एकजुट करने के लिए तमाम तरीके के कार्यक्रम किए गए, जहाँ पे खिचड़ी भोज का भी कार्यक्रम किया गया। तमाम स्थानीय लोग हैं, जरा इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये हिंदू सम्मेलन के माध्यम से आखिर इसका संदेश क्या है। हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ सर, क्या संदेश था? हमारी भारतीय संस्कृति जो संदेश देती है वो धर्म की ध्वजा को लेकर चलने का संदेश देती है। और इस राष्ट्र का राष्ट्र धर्म है हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब होता है शाश्वत, जो हमेशा से रहा है, हमेशा तक रहेगा। ये है शाश्वत। जिसकी आदि जिसे कहते हैं वो अनादि है और अंत भी अनादि है, वो है सनातन। उसी के लिए हम प्रत्येक देश में ये संदेश देना चाह रहे हैं धर्म के अंतर्गत कि हम सनातन वाले सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। सबको साथ लेने का मतलब यह है कि अंत्योदय योजना वाले, अंत्योदय विचारधारा वाले लोग रहे हैं जो इस धर्म से जुड़े रहे हैं, कि अंत्योदय मतलब कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, उन तक हम साथ लेकर चलने वाले हैं। किसी को वंचित नहीं रखना है समाज से, किसी को वंचित नहीं रहना है अपने धर्म से। सबको लेकर चलेंगे, सबके सुख दुख में खड़े होने वाले हैं। और राजनीति से अगर प्रेरित होकर इसमें अगर कोई भेदभाव कर रहा है या अभद्र टिप्पणियां कर रहा है या किसी तरह का उन्माद फैलाना कर रहा है, ये राजनीति को ऐसा कर रहा है, जातिगत जहर घोल रहा है, तो उनके लिए भी हम कहेंगे कि वो ऐसा कर्तव्य न करें, देश को बांटने का काम न करें, देश को तोड़ने का काम न करें। ये जाति से रहित है, ये धर्म से रहित है। इसमें है तो सिर्फ समानता है, समरसता है, प्रेम है, सौहार्द है, करुणा है। ये हमारा। आपने राजनीति की बात करी तो राजनीति को लेकर के मैं बता दूं, विपक्ष की तमाम पार्टियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो साथ में ये कहते हैं हिंदू सम्मेलन का मतलब ये होता है कि लोगों को विभाजन करने का है। हिंदुओं को अलग बांट रहे हैं, मुसलमानों को अलग बांट रहे हैं, अन्य जो जातियां हैं उनको अलग बांटने का काम किया जा रहा है। निसंदेह इस समय जो परिवेश चल रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो राजनीति के नाम पर लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट रही हैं। और उसका हम देख रहे हैं प्रतिक्रिया भी ये देखने को आ रही है कि उसमें लोग दलगत और पार्टीगत भावनाओं से ग्रसित होकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और उसमें ज़्यादा जो हनन कर रहे हैं वो हिंदू धर्म पर ज़्यादा हनन हो रहा है। जो एक हमारा जो खिलाफत वाला जो एक कौम है जिसे शांतिदूत कहते हैं, वो शांतिदूत का चोला ओढ़कर अशांति फैला रहा है, उन्माद फैला रहा है। कड़े शब्दों में मैं कहूँगा कि इस तरह के अशांति और उन्माद फैलाने वालों के लिए हमारा धर्म, हमारे लोग हमारे साथ हैं। और ये भारत में नहीं चलेगा, ये भारत में नहीं चलेगा भाई। हम तभी तक उदार हैं, हमारी उदारता का तभी तक तुम फ़ायदा उठा सकते हो जब तक कि हम तुमको उठाने दे रहे हैं। अब हम जग गए हैं, अब हम तुमको नहीं उठाने देंगे। हम पड़ोसी देशों की स्थिति देख रहे हैं, अपने देश की स्थिति देख रहे हैं। आस्तीन के साथ गद्दार यहीं पर हैं, पहले उनका फन कुचला जाए, इसके बाद हम उससे तो हम निपट लेंगे। लेकिन जो राजनीति में जो नेतागिरी के नाम पर हम लोगों को जातियों में बांट दिए हैं कि वो ठाकुर साहब, वो पंडित जी, वो लाला जी, वो श्रीवास्तव जी, ये दलित समाज, तो बिल्कुल नहीं। दलित समाज अपना समाज है, ओबीसी समाज अपना समाज है, सवर्ण समाज अपना समाज है। हम सब हिंदू धर्म, सनातन धर्म के नीचे सब एक हैं। लेकिन उन्मादी, उत्पादित, जिहादी टाइप की मानसिकता वाले लोग, उनके हम खिलाफ हैं। लगभग कितने लोग आए थे और मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन से लोग? 400 से 500 की गैदरिंग रही हमारे यहाँ। और मुख्य वक्ता एक यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की HOD महोदया थी, और संघ के एक विचारक थे, और समाज से डॉक्टर साहब थे। उनने अपने अपने विचारों को रखा। इनका और शहीद कैप्टन मुकेश श्रीवास्तव जी की माता जी थी, जो यहाँ जिस पार्क में हम करते हैं, और शहीद का परिवार है। और ये हिंदू सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना भी हम अलग अलग पंथों में बटे हुए हिंदू हैं, इनको संगठित करें। यहाँ कोई भी आप देखिए, एक साथ समरसता भोजन हो रहा है, एक साथ सब बैठे हैं, कोई छोटा नहीं, कोई नीचा नहीं। ये जबरिया लोग बता रहे हैं कि ये तो जातिवादिता हो रही है। ये एक अपने आप को, हमने बांग्लादेश का हाल सुन लिया, वहाँ कोई जात पूछ के नहीं कर रहा कि तुम दलित हो, तुम सवर्ण हो, तुम ब्राह्मण। वो मार रहे हैं। आप उनके लिए काफ़ी रहें, आप बौद्धिस्ट बने रहिए, आप ठाकुर जी बने रहिए, ब्राह्मण बने रहिए। उनके लिए एक टारगेट है कि आप इस्लाम को नहीं मानते हैं तो आप कटने योग्य हैं।
और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। और आप अपने आप में बने रहिए, इसीलिए ये समरसता का कार्यक्रम हम लोग समाज से कर रहे हैं। और ये कोई किसी पार्टी से नहीं है, हर पार्टी के लोग आए थे। इसमें सपा के लोग भी आमंत्रित थे, बसपा के लोग भी थे, भाजपा के लोग भी थे। इसमें किसी भी पार्टी का कोई वो नहीं था। इसमें एक ये था कि जो और देशों से सबक लीजिए, खुद को जगाना। हाँ, खुद चोट खा के सीखे तो क्या सीखे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश से, उससे सबक ले लीजिए कि क्या हो रहा है। वहाँ कोई नहीं पूछ रहा है कि आप दलित हैं, बुद्धिस्ट हैं या आप ठाकुर हैं। वो केवल काट रहे हैं, मार रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में, मोहल्ले के में, कि कल को अगर ऐसा कोई उन्माद हमारे देश में हो तो हम उसका सामना मिलजुल कर कर सकें, एक हो के कर सकें। एक है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, यही संदेश है, हिंदू हिंदू भाई भाई। सर, सम्मेलन के माध्यम से किस प्रकार से लोगों को संदेश दिया गया? साथ में हमने देखा कि मंच के सामने छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। देखिए, पहले तो इस कार्यक्रम के विषय में बता दें कि इस कार्यक्रम में हम हिंदू को बुला रहे हैं। हिंदू मतलब किसी जाति धर्म वाला नहीं, इस भूभाग पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो जन्म से हिंदू है। उसके बाद वो अनेक मत संप्रदाय और पंथों में वो अपना मानता है, विभाजित होता है। तो प्रत्येक हिंदू है अपना। इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए, उस 100 वर्ष के पूरे हम लोग शताब्दी वर्ष अर्थात 101 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए। उसमें प्रत्येक घर तक अपने को संपर्क करना था, चाहे प्रत्येक घर अपना, प्रत्येक हिंदू घर, अब इस बस्ती में रहने वाले जितने प्रत्येक घर हैं सब तक हम लोग संपर्क करना है करके। और यहाँ पे हम लोगों ने बुलाया और उस बुला के यहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्थित अपना कार्यक्रम किया। तो हिंदू केवल एक ही वो नहीं है कि केवल जो अपने हम नाम से अपने हिंदू, इस जगह पे जिसने भी जन्म लिया वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हम लोग बोलते हैं ना कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च चैव दक्षिणम वर्षं तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर और हिमालय से दक्षिण में रहने वाला जो भूभाग है उसको हम भारत कहते हैं, और उस भारत में रहने वाले लोगों को हम भारतीय कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। और उस हम हिंदुओं के संगठन के लिए निकले हैं। और हिंदू सम्मेलन प्रत्येक बस्ती में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में, प्रत्येक अपने जहाँ जहाँ संघ की शाखाएँ हैं वहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। संघ की शाखा की बात करते हैं, हमने देखा कि सर आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। संघ की शाखा भी इस स्थल पर लगती है, आपने जगह जगह लोगों को निमंत्रण बांटा। और हमने हिंदू सम्मेलन इसलिए किया ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शताब्दी वर्ष है हम मना रहे हैं 100 वर्ष पूरा होने पर, उसमें हमने पंचप्रण जैसी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसमें सबसे पहला तो सामाजिक समरसता था। अभी तक लोगों के ध्यान में आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो ये कुछ वरिष्ठ लोगों का या उच्च कास्ट के लोगों का ही संगठन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 100 वर्ष में पहुँचे हैं और केवल समाज में यह जगा करके बताना चाहते हैं। अभी आपने कहा ना कि हिंदू सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, हम हिंदू सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, विपक्षी लोगों को दर्द हो रहा है, दूसरी पार्टी के लोगों को दर्द हो रहा है। तो हम किसी पार्टी वाले नहीं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। हिंदू कहते किसे हैं? जो भी हिंद में रहता है वह हिंदू है, उसका पूर्वज हिंदू है। वर्तमान में उसकी पूजा पद्धति इस्लाम की हो गई होगी। मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया ना, उसका भी बाप ठक्कर हिंदू था, मछली का व्यापारी था। लेकिन वो मारे डर के अपने पड़ोसी से झगड़ा हुआ रिश्तेदारी में, मतलब पड़ोसी में आपस में झगड़ा हुआ व्यापार को लेकर के, और मुसलमान बन गया। तो मैं चाहता हूँ कि जितने ऐसे डरपोक पूर्वज थे मारे डर के या हमारे लालच के, वे अपना धर्म परिवर्तन करके चले गए। हिंदू सम्मेलन करके हम उनको जगाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज हमारे पूर्वज लगभग बराबर थे, आ जाओ वापस। और फिर से हम इसको अखंड हिंदू राष्ट्र ईरान से लेकर के म्यांमार बर्मा तक, और इधर कन्याकुमारी से लेकर के, और हम जो चाइना का हिस्सा जो माँ चंडी भवानी का स्थान है हिंगलाज, वहाँ तक हम फिर से इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना को लेकर के, वह पंचप्राण, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे उसमें विषय में। कुटुंब कहते किसे हैं? आप, आपके पिताजी, ये आपका परिवार हुआ। आप, आपके जितने भाई बहन और आपकी माताजी, आपके पिताजी, ये आपका परिवार है। लेकिन आपका कुटुंब क्या है? आपके पिताजी के पिताजी, मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार नहीं है जी। मेरा परिवार क्या है? मैं, मेरे भाई बहन, मेरे पिताजी माताजी, ये मेरा परिवार है। और मेरा कुटुंब, मेरे बाबा जी से प्रारंभ होने वाली जितने लोग हैं, ये कुटुंब है। तो कुटुंब प्रबोधन दूसरा विषय यह है। तीसरा पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि पृथ्वी का, माँ का, धरती माँ को आप संरक्षित रखो, सुरक्षित रखो, पवित्र रखो। तीसरा जो विषय हमारा है, स्व की भावना का निर्माण करना।
सबके अंदर स्व की भावना के निर्माण करना, अपने को पहचानो, अपनी संस्कृति को जानो, हम कौन है उसको स्वीकार करो। ऐसा प्रयास करो कि हम भारत में हैं तो हम भारतीय दिखें, हिंदू हैं, हिंदू दिखना भी चाहिए, हिंदू रहना भी चाहिए और हिंदू होना भी चाहिए। ऐसा ना होने पाए कि कहीं गलती से देखने में तो लगे क्रिश्चियन है लेकिन बताए नहीं नाम तो है हमारा पंकज, नाम भरा है हमारा आदित्य, और देखने से लग रहा है मैं पूरी शरीर को भांप लूँ चारों तरफ से दिखे कि नहीं ये तो यार क्रिश्चियन लग रहा है क्या। भाई सबका खतना तो हो नहीं सकता है कि सबका खतना चेक करें हम, तो बाहर से देखने में क्या समझा जा सकता है, क्रिश्चियन। खतना वाले तो टोपी डाल लेते हैं, लेकिन ये जो लोग बगैर टोपी डाले चल रहे हैं और देखने में लगते हैं कि ये क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए, उनको फिर से वापस लाने के लिए हमें स्व की भावना को उन्हें तो जागृत कराना ही पड़ेगा भैया। तो आपने देखा कि जो हिंदू लोग थे, जो लोग हिंदू धर्म से और अन्य धर्मों को तरफ जो गए हैं, उन लोगों को जगाने के लिए हिंदू सम्मेलन किया गया था, जहाँ पे भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सबने अपने अपने उपदेश दिए और उसको लेकर के साथ साथ में पर्यावरण संरक्षण को भी इस पे मेन फोकस किया गया, जिससे अपने वातावरण, अपने आसपास के चीज़ों को किस प्रकार से रहना चाहिए, पड़ोसी के साथ पड़ोसी को कैसे रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों को इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से किया गया। तो इस प्रकार से खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनी शाह, लखनऊ।